जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा उपनिषद 3 चल रही है। इसके पहले वाले भाग में आपको सुना चुकी हूँ। अब आप आगे सुनिए कि गुरुदेव जी क्या लिखते हैं। गुरुदेव जी आगे लिखते हैं कि नारी का सबसे बड़ा महत्व उसके जननी पद में निहित है। यदि जननी न होती तो कहाँ से सृष्टि का संपादन होता और कहाँ समाज तथा राष्ट्रों की रचना होती। यदि माँ न हो तो कौन सी शक्ति होती जो संसार से अनीति और एवं अत्याचार मिटाने के लिए शूर माताओं को धरती पर उतारती। यदि माता न होती तो यह बड़े बड़े वैज्ञानिक, प्रकांड पंडित, कलाकार, अप्रितम साहित्यकार, दार्शनिक, मनीषी, महात्मा एवं महापुरुष किसकी गोद में खेल खेल कर धरती पर पदार्पण करते। नारी व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र की जननी ही नहीं, वह जग जननी भी है। मानवता के नाते, सहधर्मिणी होने के नाते, राष्ट्र व समाज की उन्नति के नाते उसे उसका उचित सम्मान और स्थान दिया ही जाना चाहिए। नारी में स्नेह सौजन्य की प्रकृति प्रदत्त बहुलता है। इसे व्यक्तियों के निर्माण की प्रमुख क्षमता कहा गया है। जैसा सांचा होता है वैसा ही उपकरण आभूषण ढलते हैं। कुम्हार अपने चाक पर उंगलियों के कौशल से गीली मिट्टी को किस प्रकार के भी बर्तन में बदल सकता है, उसी प्रकार नारी अपने पिता और परिवार के छोटे बड़े सदस्यों को इच्छा अनुरूप ढालने बदलने में समर्थ है। उसे देवी ही उपमा और प्रधानता दी गई है। देवता उनके अनुचर होते हैं। वही स्थिति यहाँ भी समझनी चाहिए। नारी की प्रतिभा को निखारना बहुत बड़ा काम है। इसमें समस्त सृष्टि का कल्याण सन्निहित है। देवियों की अभ्यर्थना का शास्त्र में बहुत महत्व में बताया गया है। जो वस्तुतः यथार्थ है वे शीघ्र संतुष्ट होती और अधिक वरदान देती हैं। प्रत्यक्ष देवियों के रूप में नारी समुदाय को देखा जा सकता है। नारी को शक्ति कहा गया है। शक्ति अर्थात देवात्मा को जन्म देने वाली, देवत्व का संस्कार प्रदान करने वाली सृष्टा की विशेष कृति है। वह अपनी कतिपय सहज ही विद्यमान विशेषताओं के कारण जहाँ भी रहती है वहाँ के वातावरण को देवत्व से अभिपूरित कर देती है। नारी चाहे माँ के रूप में हो, भगिनी अथवा भार्या के रूप में, ममत्व की दृष्टि से संपन्न है। सहनशीलता, शिष्टाचार, करुणा एवं सौजन्य उसकी अमूल्य निधियां हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण वह स्वयं अपने आचरण में भी सुसंस्कारिता का समावेश करती व परिवार के अन्य सदस्यों को भी उन विभूतियों से कृतार्थ करती है। न केवल बच्चों को नारी कुम्हार की तरह, मूर्तिकार की तरह अपने अभिभावक, सहचर, पति एवं अन्य परिवार सदस्यों की भी श्रेष्ठता के सांचे में ढालने, गढ़ने, आमूल चूल बदलने में समर्थ है। संभवतः यही कारण है कि नारी को देवी की उपमा देकर अध्यात्म दर्शन में उसकी उपासना का प्रावधान किया गया है, ताकि उसके अनुदानों से सभी का कल्याण हो सके। ऐसी देवी स्वरूपा नारी को पद दलित करना, परावलंबी बनाना निकृष्टतम कार्य है। संतान के निर्माण में ही नहीं, परिवार के समूचे निर्माण में भी पुरुष की अपेक्षा नारी की भूमिका 1000 गुना अधिक महत्वपूर्ण और अधिक प्रभावशाली है। अतः समाज को ऊंचा उठाना है तो नारी को देवी का दर्जा देते हुए उसके प्रति सम्मान की भावना सबके मन में जगाई जानी चाहिए। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि मणि भी कीचड़ में फंसी रहने पर उपेक्षित और तिरस्कृत रहती है। मौलिक विशेषताएं होते हुए भी यदि नारी को निखारा उभारा न जाए तो भी यह भी पिछड़ी स्थिति में पड़ी रहती है। वह अयोग्य प्रतीत होती है। मैला और अनगढ़ हीरा भी कांच जैसा प्रतीत होता है। खरीदने पर ही उसकी सौंदर्य चमकता और मूल्यांकन होता है। दर्पण के सम्मुख जैसा भी रंग होता है वही उसमें छाया दिखती है। परिस्थितियों के अनुरूप ही नारी उत्कृष्ट, मध्यम और हे स्तर जैसी दिखती है। उसका स्वरूप स्पष्टीकरण मणि की तरह स्वच्छ है। यह एक सुविचारित तथ्य है
कि नारी भावना प्रधान है, उसकी भावना को चोट न लगने पाए। उसे समुचित स्नेह, सम्मान, प्रोत्साहन, प्रशिक्षण और सहयोग दिया जाना चाहिए। उसका स्तर ऊंचा उठाना तनिक भी कठिन नहीं। नारी कल्प वृक्ष है, जो उसे लगन पूर्वक सींचता पालता है, वह उसकी छाया में बैठकर मनोरथ पूरा करता है और इच्छित प्रतिफल वरदान रूप में प्राप्त करता है। नारी को देव मानवों, नर रत्नों को जन्म देने वाली खद्यान की उपमा ऋषि ने दी है, किंतु इस स्थिति को भी स्पष्ट कर दिया है कि पिछड़ेपन का कारण समाज का उपेक्षा भरा रूप है। वह उस हीरे के समान है जिसे खराद पर चढ़ाया वह तराशा नहीं गया है। उसका मूलभूत रूप अत्यंत उज्जवल एवं स्वच्छ एवं श्रेष्ठता से मुक्त है। अंगारे पर चढ़ी राख की परत उसके ज्वलनशील ताप प्रदान करने वाले गुण को उजागर नहीं होने देती। नारी भी एक प्रकार से ऐसे ही उपेक्षित पड़े अंगारे कोयले के ढेर में पड़े हीरे की तरह अनगढ़ स्थिति में होती है। जहाँ समाज जागृत होता है, वहाँ या तो स्वयं नारी की ओर से अथवा प्रगतिशील नागरिकों द्वारा ऐसे प्रयास होते हैं जिससे कठिनाइयों के बीच से उसका रूप और भी अधिक निखर कर आता है। वह प्रखरता की मूर्ति के रूप में उभर कर आती है और समाज को नवीन चेतना प्रदान करती है, नई दिशा धारा दे जाती है। मूलतः नारी की मानसिक बनावट भावनात्मक है। वह तर्कों से नहीं, भाव संवेदनाओं से अभिप्रेरित होकर अपनी जीवन दशा बनाती है। भावुक हृदय होने के कारण अत्यंत वत्सलता नारी को उसकी करुणा सहज ही उसे उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित कर विराट विश्व का एक अभिन्न अंग बना देती है। इसलिए कवि रस्किन ने कहा है कि माता का हृदय एक स्नेहपूर्ण निर्झर है, जो सृष्टि के आदि से अनवरत झरता हुआ मानवता का सिंचन कर रहा है। नारी की भाव संवेदनाओं को यदि समुचित पोषण मिलता रहे तो उसको अभ्युदय संभव है, सुलभ है। यह भी अनिवार्य है कि उसकी भावुक मानसिकता का दोहन न हो। ऐसी स्थिति में वह अंदर से टूट जाती है। नारी को परिवार तथा समाज के अन्य से सदस्यों का स्नेह, श्रद्धा और सम्मान भरा सहयोग भी चाहिए। उसके बहुमुखी स्तर को ऊंचा उठाने के लिए समुचित प्रशिक्षण, प्रोत्साहन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। शास्त्रकारों ने नारी के साथ कदम कदम पर सहयोग और सम्मान करने का निर्देश दिया है तथा उसी आधार पर परिवार में सुख, शांति व सुव्यवस्था की स्थापना को संभव बताया है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे कुल की उन्नति हो, यदि तुम अपना और अपनी संतान का कल्याण करना चाहते हो, तो अपनी कन्या को विद्या, धर्म और शील से युक्त करो। पिता, भाई, पति और देवर जो भी कोई परिवार में हो, यदि वे अपना कल्याण चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वे स्त्रियों का सम्मान करें और उन्हें प्रसन्न रखें। जहाँ स्त्रियों का सत्कार होता है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ उनका सत्कार नहीं होता वहाँ सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। नारी की उपमा ऋषि ने उस कल्प वृक्ष के रूप में दी है जिसके सानिध्य से सब कुछ पाया जा सकता है। यदि उसे समुचित सम्मान मिलता रहे, उसे ऊंचा उठाने के प्रयास चलते रहें, तो प्रत्युत्तर में वह अनुदानों की वर्षा कर सारे समाज को उपकृत करती, धन्य बनाती, वह मानव के समस्त मनोरथ को पूर्ण करने में समर्थ है। विचारशीलों का यह दायित्व है कि नारी शिक्षा में कमी न रहने दी जाए, उसे अपने महान उत्तरदायित्वों का ज्ञान कराया जाए, उसके निर्वाह के लिए मार्ग दिखाया जाए और सहयोग दिया जाए। उसके अनुरूप प्रशिक्षण व्यवस्था की नितांत आवश्यकता है कि नारी का बौद्धिक एवं व्यवहारिक शिक्षण ऐसा हो कि जिसके आधार पर उसे प्रस्तुत परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने परिकर को समन्वित कर सकना संभव हो सके। निरर्थक शिक्षा का भार लाद कर उसका श्रम बर्बाद न किया जाए। नारी को स्वावलंबी बनने दिया जाए, वह शीलवती बनी रहे, किंतु इतनी संकोची भी न बने
जिससे वो सोचने, बोलने और करने की क्षमता ही चली जाए। उसे दासी न बनाया जाए, गृह लक्ष्मी के रूप में विकसित किया जाए। उसका कौशल ऐसा रहना चाहिए कि आवश्यकता अनुसार उपार्जन भी कर सके। पराश्रित न रहकर वह समय अनुसार दूसरों को आश्रय एवं सहयोग भी प्रदान कर सके। नारी जो राष्ट्र की जननी है और निर्मात्री है, वह अविकसित स्थिति में अंधेरे में भटक रही है। यदि समाज की प्रगति हमें अभिष्ट है तो नारी को परावलंबन के गर्त से निकालकर उसे स्वावलंबी सुसंस्कारी बनाना होगा। यह कार्य सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक शिक्षण द्वारा ही संभव है एवं इस दिशा में सभी अनिवार्य कदम उत्साहपूर्वक उठाए जाने चाहिए। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस भी समुदाय में स्वाभिमानी, सुसंस्कृत, श्रमशील नारी विद्यमान रहती है, वह समाज निश्चित ही प्रगति करता है। ऐसे ही परिकर में देवत्व हम सबका है। नारी का शैल सुरक्षित बनाए रख उसे स्वावलंबी बनाए ताकि वह अपनी विभूतियों का लाभ समाज को दे सके। नारी के शिक्षण के हेतु इस स्तर के अनुरूप भिन्न भिन्न उपाय अपनाने पड़ सकते हैं। इसका निर्धारण समाज की परिस्थिति एवं नारी की मन स्थिति को देखकर ही किया जा सकता है। धन्यवाद। यह प्रज्ञा उपनिषद 3 चल रही है, जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने शब्दों में लिखी है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि यह जो आपके सामने पुस्तक प्रस्तुत की जा रही है बहुत ही अच्छी है, जो बहुत लाभकारी है। आपका बहुत सहयोग होगा अगर आप इसे जन जन तक फैलाएं तथा जन जन तक इसको पढ़ने के लिए, सुनने के लिए प्रेरित करें। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।